क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड हमें कंडीशन दिया गया है जब x इक्वल टू 0 होगा तब f 0 होगा, ठीक है। अच्छा, एंड हमें ये कंडीशन दिया गया है f डैश x 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा सभी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि जब x इस इंटरवल पे, ओपन इंटरवल 0, पे बिलोंग कर रहा है तब कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है f इज अनबाउंडेड, ठीक है। तो अच्छा, एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि fx इक्वल्स टू 3/2 इंटू एक्स, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है। एंड f डैश x क्या होगा 3/2, ये 1 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये जो है fx इक्वल्स टू 3/2 इंटू एक्स, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। एंड जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब fx भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है ये बाउंडेड होगा, तो बी जो है ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है f इज एटलीस्ट 1 0, नहीं, f में एग्जैक्टली 1 ही 0 मिलेगा, 1 एग्जैक्टली 1 रूट मिलेगा। आप fx इक्वल्स टू 0 रख दो तो दिस इम्प्लाइज 3/2 x इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0। तो आप इसे आप कर्व के थ्रू भी देख सकते हो, ये है एक्स वाई प्लेन, ये है ओरिजिन, एफ एक्स इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स लाइन है ये, तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बोला गया है यहाँ पे f इज पीरियडिक, नहीं, f पीरियडिक नहीं है, f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो डी इनकरेक्ट है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है x टेंस टू 0 प्लस में, इसका हमें लिमिट फाइंड करना होगा, ठीक है। देखो जब x टेंस टू 0 होगा, ये लिमिट क्या होगा 0 to 0, मतलब ये न्यूमरेटर 0 बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म में हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज कर सकते हैं, ओके। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस आप साइन स्क्वायर x को अगर आप डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा 2 साइन x, एंड साइन x को करोगे तो होगा cos x, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसे डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लिबनिट्ज रूल यूज कर सकते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 इंटू साइन इनवर्स x माइनस x/2 को करोगे तो होगा हाफ इंटू साइन इनवर्स x/2, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये भी 0/0 फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स 0 हो जाएगा 0, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे मैं लिख रहा हूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स को sin 2x लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये 0/0 फॉर्म में है, ओके। तो अगेन हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे। तो देखो साइन इनवर्स x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, इसका करोगे तो होगा 1/√1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर इंटू x/2 का डेरिवेटिव करो तो होगा हाफ, ठीक है। एंड साइन 2x को करोगे तो होगा 2 cos 2x, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो हम लिमिट पुट कर देते हैं। यहाँ पे होगा 1/1 माइनस 0, मतलब 1 माइनस हाफ इंटू हाफ होगा 1/4 इंटू 1/,
रूट अंडर 1 माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा बाई 2 कॉस 0 मतलब 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1/4 बाई 2, तो 1 माइनस 1/4 हो रहा है 3/4 बाई 2 है तो होगा 3/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला गया है एफ एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड ए एन एक सीक्वेंस है जो क्लोज इंटरवल 0,1 पे बिलोंग कर रहा है। तो हमें एफ एक्स एन क्या होगा वो देखना होगा। देखो मान लो कि ए एन इक्वल्स टू है 1/n, ठीक है। n इक्वल्स टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए 1 हाफ, 2 के लिए हाफ, 3 के लिए 1/3, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये n जो है क्लोज इंटरवल 0,1 पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो f a n क्या होगा, हम मान लेते हैं कि f जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू है x, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है रियल नंबर से रियल नंबर पे, कंटिन्यूअस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, ये कंटिन्यूअस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। अच्छा, तो एफ ए एन मतलब एफ 1/n इक्वल्स टू क्या होगा 1/n, ठीक है। तो देखो ये क्या इंक्रीजिंग है, नहीं ये तो देखो एक मिनट, एफ 1/n को हम एफ 1/n ना लिख के हम एफ ए एन लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ ए एन इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। जब n इक्वल्स टू 1 होगा तब ये क्या होगा 1, n इक्वल्स टू 2 के लिए हाफ, n इक्वल्स टू 3 के लिए 1/3, मतलब जब n जो मतलब n को आप बड़ा कर रहे हो तो 1/n छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है एफ ए एन। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। अब देखो ये कन्वर्जेंट होगा, 1/n के कन्वर्जेंट है, n का पावर क्या है 1, तो पी सी रिश्ते हम कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट होगा, सी इनकरेक्ट। नॉट नेसेसरली बाउंडेड, ठीक है, नॉट नेसेसरली बाउंडेड। अच्छा देखो ये मतलब ये अनबाउंडेड भी हो सकता है, क्या ये कभी अनबाउंडेड हो सकता है? देखो अगर एफ ए एन इक्वल्स टू ऐसा होता है कि एफ ए एन इक्वल्स टू एन या एन स्क्वायर, इस तरह से अगर है तो ये अनबाउंडेड होगा। अगर एफ ए एन इक्वल्स टू एन है तो इसका मतलब ए एन इक्वल्स टू एन है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, एफ ए एन इक्वल्स टू एन हो रहा है, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू एन के लिए, अच्छा तो ए एन इक्वल्स टू एन क्या यहाँ पे बिलोंग करेगा? एन इक्वल्स टू जब आप 1 पुट करोगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये तो क्लोज इंटरवल 0,1 पे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये इस टाइप का नहीं होगा। ए एन इक्वल्स टू 1/n इस टाइप का होगा, 1/n या 1/n स्क्वायर इस टाइप का होगा, 1/n क्यूब। तो इसका मतलब ये जरूर बाउंडेड होगा, डी इनकरेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बोला गया है एक्स एंड वाई का किस वैल्यू के लिए इस इंटीग्रेशन का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं आई इक्वल्स टू दिस, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा 6t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, लिमिट है x टू y। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करो तो क्या होगा 6 इंटू वाई माइनस टी सॉरी वाई माइनस एक्स, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ से y माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हो, तो 6 माइनस यहाँ पे होगा y प्लस एक्स बाई 2 माइनस
यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम कब होगा एक्स एंड वाई के किस वैल्यू के लिए, तो हम पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू -3 एंड वाई इक्वल्स टू, अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा 2 + 3 6 माइनस 2 - 3 बाई 2 माइनस यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर -6 + 9 बाई 3। अच्छा, इसका जो वैल्यू मिलेगा हमें ये होगा 125/6, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन बी को देखते हैं। बी के लिए हमें आई का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा -17/6 एंड सी के लिए मिलेगा हमें आई इक्वल्स टू होगा यहाँ पे -2, इसके लिए हमें आई का वैल्यू होगा 56/3 एंड डी के लिए आई इक्वल्स टू होगा 49/6। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम हो रहा है ये 125/6। तो इसका मतलब जब x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू 2 होगा तब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें ये फंक्शन दिया गया है, तो n एट x इक्वल्स टू 0 पे हमें देखना होगा कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या कब होगा। n इवन ऑड के लिए पहले हम देखते हैं जब n इवन होगा, ठीक है। मान लो n इक्वल्स टू 2 है इवन, ठीक है, तो f2x इक्वल्स टू होगा x स्क्वायर साइन x, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव करो, f2-x क्या होगा x स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x। अगेन डेरिवेटिव करो, f"x क्या होगा -x स्क्वायर साइन x प्लस x स्क्वायर को करोगे तो होगा 2x cos x, अब x को करोगे तो होगा 2 साइन x प्लस साइन x को करोगे तो 2x cos x, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा -x स्क्वायर साइन x प्लस एक काम करते हैं, हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो 2 - x स्क्वायर साइन x प्लस 2x + 2x 4x cos x। अब हम f"x का वैल्यू फाइंड करते हैं। f"x क्या होगा, साइन x को करोगे तो होगा cos x, ठीक है। अब इसे करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा -2x साइन x प्लस 4x को करोगे तो होगा 4 cos x एंड साइन x को करोगे तो होगा -4x साइन x, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसे cos x को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 6 - x स्क्वायर cos x एंड यहाँ पे से साइन x को कॉमन लेंगे तो होगा -6x साइन x आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एट x इक्वल्स टू 0 पे f0 क्या हो रहा है, f0 0 आ रहा है, f'0 भी 0 आ रहा है, f"0 भी 0 ही आ रहा है, लेकिन f"0 क्या आएगा 6 × cos 0 मतलब 1, मतलब 6 आएगा नॉट इक्वल्स टू 0। f"0 नॉन 0 आ रहा है एंड ये क्या है ऑड है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, जब n इवन होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट होगा। अच्छा, अब हम देखेंगे जब n ऑड होगा, ठीक है, जब n इक्वल्स टू 3 होगा तब f3x इक्वल्स टू होगा x³ साइन x,
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स, ठीक है। अब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब पर करोगे तो होगा 3x² कॉस एक्स, इसके बाद आप साइन एक्स को करो, कॉस एक्स को करोगे तो होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस एक्स को करोगे, साइन एक्स को करोगे तो होगा कॉस एक्स, इसके बाद x² को करोगे तो होगा 2x, तो 6x साइन एक्स, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस प्लस दिस क्या होगा 6x² कॉस एक्स, एंड यहाँ से साइन एक्स को कॉमन ले लो तो क्या होगा प्लस 6x माइनस x³ साइन एक्स, ठीक है। अब आप एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करो। देखो एफ डैश जीरो क्या आ रहा है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एफ डैश जीरो इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एफ डबल डैश जीरो भी हमें 0 मिल रहा है। हम नॉन जीरो फाइंड कर रहे हैं, नॉन जीरो कब होगा देखते हैं। एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स को करोगे तो होगा माइनस साइन एक्स, तो 6x² साइन एक्स, एंड x² को करोगे तो होगा 2x, तो 6 × 2x मतलब 12x कॉस एक्स प्लस, अब आप इसे करोगे तो क्या होगा 6 माइनस 3x² साइन एक्स प्लस साइन एक्स को करोगे तो होगा कॉस एक्स, 6x माइनस x³ कॉस एक्स। अब एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब एफ 4 डैश एक्स देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये होगा माइनस 6x² कॉस एक्स माइनस 12x साइन एक्स, एंड ये होगा प्लस 12 कॉस एक्स माइनस 12x साइन एक्स, ये होगा माइनस 6x साइन एक्स प्लस 6 माइनस 3x² कॉस एक्स होगा, साइन एक्स को करोगे तो कॉस एक्स होगा, प्लस ये इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा 6 माइनस 3x² कॉस एक्स, एंड साइन एक्स को करोगे तो होगा माइनस कॉस एक्स को करोगे तो होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस 6x माइनस x³ साइन एक्स, ठीक है। अब देखो F4 डैश 0 क्या होगा, ये क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, ये होगा 0, ये होगा 12, ये 0 0, ये होगा 6 प्लस 6, ये भी होगा 6, एंड ये हो जाएगा 0, तो दिस इक्वल्स टू 24। ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एंड देखो ये जो 4 है ये इवन है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव तक 0 आ रहा है, लेकिन फोर्थ डेरिवेटिव में नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमम हमें मिलेगा। ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब जब n ऑड होगा तब लोकल मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ये फंक्शन दिया गया है, एट x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं वो हमें देखना होगा m n के किस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो देखो x इक्वल्स टू 0 पे हमें देखना है, तो f डैश 0 इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये f x क्या है, ये x टू द पावर m साइन 1/x टू द पावर n माइनस f0। जब x इक्वल्स टू 0 का तब f भी 0 हो जाएगा बाई x माइनस 0। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर m/x मतलब x टू द पावर m माइनस 1 साइन 1/x
एक्स टू द पावर एन। देखो ये जो है साइन 1 बाई एक्स टू द पावर एन, ये तो बाउंडेड है, एंड ये अगर 0 पे टेंड करता है तब ये टोटल 0 पे टेंड कर जाएगा। ओके, अच्छा ये एक्स टू द पावर m माइनस 1 ये 0 पे कब टेंड करेगा? जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, अच्छा तो इसका मतलब m ग्रेटर देन 1 जब होगा तब ये 0 पे टेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डिफरेंशिएबल होगा फॉर ईच पेयर ऑफ m, n विथ m ग्रेटर देन n। डी को देखते हैं, बोला गया है डिफरेंशिएबल नहीं होगा फॉर ईच पेयर m लेस देन n के लिए। ठीक है, अच्छा तो अच्छा ये m एंड n जो है ये नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो मान लो m इक्वल्स टू 2 है एंड n इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो m तो ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, सी में बोला गया है डिफरेंशिएबल नहीं होगा m ग्रेटर देन n के लिए। ठीक है, तो आप मान लो m इक्वल्स टू 3 है एंड n इक्वल्स टू 2 है, तो 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सी इनकरेक्ट होगा। बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है डिफरेंशिएबल होगा फॉर ईच पेयर m लेस देन n के लिए। ठीक है, अच्छा तो हम मान लेते हैं कि n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, 1 एंड 2 दोनों ही तो नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो एंड जब m इक्वल्स टू 1 होगा तब ये तो ग्रेटर देन m, डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें m ग्रेटर देन 1 होना ज़रूरी है, तो m इक्वल्स टू 1 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड x किस इंटरवल पे बिलोंग करने के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अच्छा तो पहले हम देखते हैं इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ये दिस इक्वल्स टू क्या होगा, इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, t माइनस 1 होल टू द पावर 4/4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -5 से x तक है एंड एफ एक्स क्या है 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब आप लिमिट पुट करो, x माइनस 1 होल टू द पावर 4 माइनस -5 माइनस 1 होल टू द पावर 4/4 इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 होल टू द पावर 4 माइनस ये होगा 6 टू द पावर 4 इक्वल्स टू होगा 4। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 होल टू द पावर 4 इक्वल्स टू होगा 4 प्लस 6 टू द पावर 4 होगा 1300। ठीक है, तो अच्छा -1300 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 10√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10√13 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 10√13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये 0 कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10√13। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 क्या होगा, प्लस माइनस 10√13, तो x इक्वल्स टू होगा 1 प्लस माइनस
13 का रूट, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू होगा प्लस पॉजिटिव के लिए होगा 7.0046 ऐसा होगा, एंड नेगेटिव के लिए होगा -5.004624। अच्छा, ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल पे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ये जो वैल्यू है ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड ये जो वैल्यू है ये इस इंटरवल पे भी बिलोंग कर रहा है, तो डी भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू ऑन द इंटरवल 0,π/2। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं ये ट्रू होगा या नहीं। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है cos x लेस देन cos sin x। अच्छा, अब एक काम करो, बोथ साइड पे हम cos को हटा रहे हैं, तो क्या होगा x ग्रेटर देन sin x, ठीक है। अच्छा, साइन चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो cos फंक्शन है 0,π/2 इस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे आप कैसे डिक्रीजिंग फंक्शन है ये? देखो ये जो कर्व है cos x क्या होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे है π/2। देखो ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है cos x 0,π/2 इंटरवल पे, ठीक है। तो x ग्रेटर देन क्या हो रहा है sin x, ठीक है। अच्छा, 0,π/2 पे x sin x से बड़ा होता है, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे? देखो साइन जो है ना, साइन एक वैल्यू ले लो sin 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ, ठीक है। sin 30 होता है हाफ, sin 30 मतलब π/6। तो π/6 क्या होता है? π/6 पाई है 22/7, तो 7 × 6 मतलब 42। ये जो है दिस इक्वल्स टू होता है 11/21, ठीक है। अच्छा, दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम हाफ, हाँ हाफ होता है। अच्छा, मैं आपको और एक तरीके से अगर दिखाऊँ कि ये ग्रेटर देन फ्रॉम x ग्रेटर देन फ्रॉम साइन x है, तो एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ f(x) = x माइनस साइन x है। अगर मैं दिखा सकता हूँ कि x जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो x ग्रेटर देन साइन x हो जाएगा, ठीक है, इस इंटरवल पे। तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, f' फाइंड करूँगा। 1 माइनस क्या होगा? cos x, ठीक है। अच्छा, अब देखो cos x 0,π/2 इंटरवल पे cos x का वैल्यू क्या होता है? cos x होता है cos 0 पे होता है 1 एंड π/2 पे होता है 0। अच्छा, इसका वैल्यू तो 1, cos x का वैल्यू 1 नहीं होगा क्योंकि इस इंटरवल पे 0 नहीं है, ठीक है। 0 से 0 एंड π/2 को छोड़कर है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ठीक है। इसका वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर f' ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब f(x) जो है ना वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन साइन x हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी में देखिए 10x लेस देन x दिया गया है, ठीक है। मान लो x = π/4 जो 0,π/2 इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, तो 10π/4 क्या होगा? 10π/4 = है 1, ठीक है, जो ग्रेटर देन है π/4 से। π/4 क्या है? 22/7 × 4, 7 × 4 मतलब है 28/2/11, ये है 11/14, ये 1 से छोटा है, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे लेस देन दिया गया था, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। इसके बाद सी को देखते हैं, ठीक है। सी में क्या दिया गया है? सी में दिया गया है दिस इज लेस देन फ्रॉम दिस। अच्छा, एक काम करो, √1 + x जो है इसे हम एक्सपांड करते हैं,
रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर क्या है, हाफ है। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एन एक्स, मतलब हाफ इंटू एक्स होगा, प्लस n इंटू एन माइनस वन, तो हाफ इंटू हाफ माइनस वन बाई होता है फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू चलता जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 प्लस एक्स बाई 2, ये क्या होगा, यहाँ पे होगा हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ, तो हाफ इंटू माइनस हाफ होगा, माइनस 1/4 बाई 2 है तो 1/8 माइनस 1/8 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 होगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी तक है। अच्छा देखो, अब देखो ये जो है अच्छा इसके बाद जो टर्म आएगा वो क्या होगा, प्लस कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है, ये दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1 बार प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 है, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब रूट 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन फ्रॉम दिस, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये इनकरेक्ट होगा। दिस इज 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन फ्रॉम दिस, यहाँ पे दिया गया है लेस देन, तो सी इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब डी को देखते हैं। डी में दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन ln 2 प्लस एक्स। मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू ln 2 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मैं काम करता हूँ एफ डैश एक्स फाइंड करता हूँ, एफ डैश एक्स देखते हैं ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आता है, 1 बाई होगा 2 प्लस एक्स, एंड इसे अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो होगा माइनस ऑफ माइनस 2x मतलब प्लस 2x बाई 2, तो होगा प्लस x, ठीक है। एंड देखो जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,π/2 मतलब x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा तो इसके मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल पे 0,π/2 इंटरवल पे, ठीक है। तो f0 लेस देन होगा fx लेस देन f π/2, ठीक है। अच्छा f0 क्या होगा, f0 x की जगह 0 पुट कर दो तो ln 2 माइनस हाफ होगा लेस देन fx, अच्छा fx ही लिख देते हैं हम, लेस देन f π/2, तो ln अच्छा इसे छोड़ दो, ये f π/2 को छोड़ दो, तो ln 2 जो है इसका वैल्यू है 0.693 माइनस हाफ है 0.5, ठीक है, लेस देन fx। तो fx अच्छा इसका जो वैल्यू है इस दिस इक्वल्स टू है 0.193 लेस देन fx है, तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 0 लेस देन fx, तो fx क्या है, ln 2 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। अच्छा तो दिस इंप्लाइज अब इसे आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन ln 2 प्लस एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बोला गया है f एंड g ये दो फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0,1 से क्लोज इंटरवल 0,1 पे, ठीक है। एंड rf क्या है, rf एंड gf ये दो रेंज है f एंड g का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है इफ fx लेस इक्वल्स टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 देन सुप्रीम ऑफ RF लेस इक्वल्स टू इन्फीनियम ऑफ RG, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है fx लेस इक्वल्स टू gx। मान लो कि fx इक्वल्स टू है x/2 एंड gx है x, ठीक है। तो इस इंटरवल पे fx का वैल्यू क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये जो है ये x/2 होगा, हाफ से लेकर 0 पे लाई करेगा, ठीक है। एंड ये x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा, ठीक है। तो इस इंटरवल पे fx लेस इक्वल टू gx होगा, ठीक है, x के सभी वैल्यू के लिए, ओके। अच्छा तो यहाँ पे fx का सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है।
एंड जी एक्स का इन्फीमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो ये जो हाफ है, हाफ ग्रेटर देन है 0 से, तो सुप्रीमम ऑफ एफ ग्रेटर देन हो रहा है इन्फीमम ऑफ जी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है लेस इक्वल्स टू, लेकिन नहीं यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ठीक है, बी में क्या दिया गया है, एफ एक्स लेस इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल नहीं, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 देन इन्फीमम ऑफ आर एफ लेस इक्वल्स टू सुप्रीम ऑफ जी आर जी। ठीक है, अच्छा देखते हैं तो इन्फीमम ऑफ आर एफ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ से इन्फीमम ऑफ एफ जो होगा, इन्फीमम ऑफ एफ, एफ मतलब आर एफ। ठीक है, इन्फीमम ऑफ आर एफ जो होगा, इन्फीमम ऑफ एफ जो है वो एफ से लेस होगा। ठीक है, अच्छा एंड सुप्रीम ऑफ जी जो है वो जी से बड़ा होगा, जी का इक्वल या जी से बड़ा होगा, सुप्रीम ऑफ आर जी। ठीक है, तो एंड एफ एक्स क्या दिया गया है, लेस इक्वल्स टू जी एक्स। अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इन्फीमम ऑफ आर एफ लेस इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ आर जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, बी में यही दिया गया है, बी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एफ एक्स लेस इक्वल्स टू जी वाई फॉर सम एक्स comma y belongs to close interval 0,1 then infimum of rf less equals to infimum of g r g। अच्छा देखो यहाँ से इससे infimum of f छोटा होगा। ठीक है, एंड इससे infimum of सुप्रीमम ऑफ g बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसका मतलब इन्फीमम ऑफ एफ लेस इक्वल टू इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ जी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा डी में क्या दिया गया है, डी में देखो, डी में क्या दिया गया है, एफ एक्स लेस इक्वल्स टू जी वाई फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, देन बोला गया है सुप्रीमम ऑफ एफ लेस इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ जी। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर सम बोला गया था, यहाँ पे बोला गया है फॉर ऑल, सभी एक्स कमा वाई के लिए ये ऑलवेज लेस होगा इससे। ठीक है, अच्छा देखो इसका जितना भी वैल्यू है, सभी वैल्यू सुप्रीमम हो इन्फीमम हो, सभी वैल्यू इससे छोटा है, तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम वैल्यू इससे छोटा होगा। ओके, ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, इसका जितने भी वैल्यू है सुप्रीमम हो या इन्फीमम हो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इसका इन्फीमम भी इससे बड़ा ही होगा। तो दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ आर एफ लेस इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ आर जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बी सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बोला गया है एफ एक्स फंक्शन है ओपन इंटरवल -1,1 से आर में, एंड एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एफ इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -1,0। तो डिक्रीजिंग देखने के लिए, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग देखने के लिए एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो होगा ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो होगा -2x।
ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को करेंगे तो होगा 2x इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 2x इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, सॉरी 2x इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है एंड प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ए में जो दिया गया है x बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे x नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है x ये नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ई टू द पावर ई का फंक्शन है तो ये पॉजिटिव है। एंड एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव, ये प्लस 1 है, टोटल ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाए तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा इस इंटरवल पे। जब ऑप्शन ए पे एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब ये डिक्रीज कर रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड जब एक्स ओपन इंटरवल 0,1 पे बिलोंग करेगा तब एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो ग्रेटर देन 0 होगा ऑप्शन बी पे, ठीक है। तो इस इंटरवल पे एफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब जो देखना है सी एंड डी को, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 जब होगा तब इस इंटरवल पे सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू 1 रखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू आप 1 करोगे तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो कर्व है इसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो कर्व है हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं इसे आपको 2 तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। पहला जो तरीका है वो है कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। पहला जो तरीका है मुझे यही तरीका अच्छा लगा है। तो एक्स स्क्वायर नहीं, ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 1/एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हम बोथ साइड पे लॉग लेते हैं। लॉग लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा -2 log x, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड पे तो होगा 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 log x, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो कर्व है ये क्या है, ये मान लो दिस इक्वल्स टू है gx, ठीक है। ये जो है 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है gx, ठीक है। अच्छा तो gx इक्वल्स टू है 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसे हम एक काम करते हैं 1/एक्स माइनस 1 माइनस 1/एक्स प्लस 1 इंटू हाफ, इस फॉर्म में हमने लिख लिया है इसे, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डेरिवेटिव करने में आसान होगा इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आप देखो अब हम कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो हमें देखना होगा। फर्स्ट हम देखेंगे कि जब x इक्वल्स टू 0 होता है तब gx क्या होगा। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब g होगा -1, ठीक है। एंड इसके बाद ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा या y एक्सिस होगा वो हमें देखना होगा। देखो x स्क्वायर है, x के पावर इवन है एंड यहाँ पे g का पावर जो है y इक्वल्स टू gx, y का पावर ऑड है, इसका मतलब ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, x एक्सिस नहीं होगा। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ओके। अच्छा इसके बाद देखो
हमें किस पॉइंट पे देखने के लिए कहा गया है, ओपन इंटरवल -1, 1 पे देखने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, कहाँ पे कहा गया है, ओपन इंटरवल -1, 1 पे। यहाँ पे ये क्लोज नहीं है, ओपन है। ठीक है, -1, 1 पे, तो -1 प्लस -1 से थोड़ा बड़ा कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ पे इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, -1 से बड़ा लोगे तो g ऑफ -1 प्लस ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, 1/-1 से, अगर आप थोड़ा बड़ा कोई पॉइंट लोगे, -1 से थोड़ा बड़ा कोई पॉइंट लोगे तो ये 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो भी अच्छा, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर है इसलिए 1 बन जाएगा, लेकिन 1 से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो वो ये जो वैल्यू आएगा -1 है तो ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू है 0 के बहुत करीब होगा, लेकिन 0 से थोड़ा छोटा होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो ये -1/0 होगा, तो -इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, एंड g 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा छोटा अगर आप कोई वैल्यू लोगे वो आएगा 1/1 माइनस का होल स्क्वायर -1। ये जो वैल्यू होगा ये देखो ये क्या होगा, ये जो है ये भी 1 ही होगा, लेकिन ये 1 से थोड़ा छोटा होगा। इसका मतलब -1 होगा, 1 - 1 होता है 0, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा, लेकिन थोड़ा छोटा होगा, तो इसलिए माइनस चला आएगा, 1/0 होगा, इन्फिनिटी। तो जब x टेंड्स टू 1 -1 प्लस एंड 1 माइनस, तब ये जो फंक्शन है g -इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो अच्छा, जब x 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा। अच्छा, 1 से बड़ा होगा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल -1, 1 दिया गया है। तो ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं g -1 से जब छोटा होगा, ठीक है, तब क्या होगा, एंड 1 से जब बड़ा होगा तब 1/1 प्लस का होल स्क्वायर -1। ये 1 से बड़ा होगा, -1 मतलब 0 से बड़ा होगा, तो 1/0 इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली ये भी -1 माइनस का होल स्क्वायर -1, ये -1 से ये -1 से बड़ा है ये पॉइंट। ठीक है, सॉरी ये -1 से छोटा है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 से बड़ा बन जाएगा, तो दिस -1 हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा, मतलब 1/0 प्लस मतलब 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। अच्छा, अब देखो, अब हमें g' फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, g' क्या होगा, g' इक्वल्स टू होगा x² -1 का होल स्क्वायर, एंड x स्क्वायर को करेंगे तो होगा 2x। ठीक है, अच्छा, ये लेस देन 0 होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो ये तो पॉजिटिव है, 2x के ऊपर, x के ऊपर ये डिपेंड करता है। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो होगा, यहाँ पे माइनस है तो इससे लेस देन 0 हो जाएगा, एंड ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये जब x लेस देन 0 होगा तो x नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एंड जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब ये 0 हो जाएगा, तब मतलब x इक्वल्स टू 0 पे g जो फंक्शन है इसका कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो देखेंगे हम gx को देखते हैं। gx कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, 1/x
एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसे हम 1/x+1 इंटू एक्स माइनस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ओपन इंटरवल -1, 1 पे। देखो जब x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 मतलब -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, जब x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 1 प्लस x नेगेटिव होगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि x 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 प्लस दिस हो जाएगा पॉजिटिव होगा ये, एंड 1 माइनस x नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा लेस देन 0। एंड अब देखो जब x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, जब x पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव होगा, एंड x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है मतलब 1 से छोटा है -1, तो ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव बन जाएगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1 के लिए gx नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। जब x = 0 है तब g क्या है -1, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो 0, -1 है, ओके। 0, -1 है ये। अच्छा, एंड x टेंस टू 1 पे ये, अच्छा x = 1 लाइन मान लो ये है, x = 1 लाइन, ठीक है। ये है x = 1 एंड ये है x = -1, ठीक है। अच्छा, अब कर्व देखते हैं, कर्व कैसा होगा। जब x टेंस टू -1 प्लस x जब -1 से थोड़ा बड़ा हो रहा है तब ये -∞ पे टेंड कर रहा है, ठीक है। एंड जब x -1 से x -1 से बड़ा हो रहा है, हाँ इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, 1 से छोटा हो रहा है तब भी ये -∞ पे ही टेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, g' क्या मिला है हमें, g' मिला है हमें जब x लेस देन 0 हो रहा है तब ये g' ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज, तो मतलब जब x लेस देन 0 होगा तब g जो है इंक्रीज करेगा, हाँ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, x लेस देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 तब डिक्रीज कर रहा है, हाँ ठीक है यहाँ पे। एंड इस इंटरवल पे ओपन इंटरवल -1, 1 पे gx लेस देन 0, हाँ y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे आ रहा है, ये लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ देख लो, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब g क्या होगा, g हो जाएगा 0, एंड जब x टेंस टू -∞ होगा तब भी g 0 होगा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब देखो, एक चीज़ देखो, जब x 1 से बड़ा होगा तब g इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, एंड जब x इन्फिनिटी पे टेंड करेगा g 0 हो जाएगा, मतलब ये कर्व ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो g' डिक्रीज करेगा जब x ग्रेटर देन 0, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड और एक चीज़ देखो, जब x टेंस टू -∞ तब g 0, एंड जब g x -1 से छोटा होगा, x -1 से छोटा होगा तब g भी इन्फिनिटी पे ही टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो कर्व ऐसा होगा यहाँ पे, जब x लेस देन 0 हो रहा है तब g' ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मतलब g इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है जब x लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें
ये जो कर्व मिला है, ग्रीन वाला जो कर्व मिला है हमें, ये है log x, सॉरी log x नहीं, ये है 1/x² - 1 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें जो फंक्शन दिया गया था fx क्या था? fx था x² × e⁻1/1 - x², ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने gx लेट किया है इसे, एंड ये मान लो ये है 1/x² - 1 को हमने gx लेट किया था, एंड 2 log x। अच्छा, 2 log x कर्व कैसा होगा? 2 log x, देखो ये जो पॉइंट है वो है 1,0। जब x = 1 होता है तब log 0 बन जाता है, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो log x जो कर्व होगा वो 2 log x, ये जो कर्व है 2 log x, ये कर्व है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें जो फंक्शन दिया गया है fx, ठीक है, fx, यहाँ पे x का पावर इवन है, y का पावर ऑड है, इसका मतलब ये जो कर्व होगा fx, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे हमने जो कर्व ड्रॉ किया है वो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो है ओपन इंटरवल -1,1 पे हमें देखना है, ठीक है। देखो -1,1 इंटरवल पे ये कर्व जो gx एंड log x है, एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन fx जो है, fx ये तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे मिला है कि ये कट कर रहा है, नेगेटिव साइड पे कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब fx f सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, इसका मतलब x एक्सिस के नेगेटिव साइड पे भी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा, तो इसका मतलब हमें 2 पॉइंट मिलेगा जहाँ पे fx = 1 का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमें fx = 1 का 2 सॉल्यूशन मिलेगा ओपन इंटरवल -1,1 पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, एंड डी पे बोला गया है नो सॉल्यूशन, इसलिए डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको कर्व ट्रेसिंग का दूसरा तरीका दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे fx जो है x = 0 के लिए 0 बन जाएगा, जब x = 0 होगा तब fx = 0 होगा, ठीक है। एंड जब x ≠ 0 होगा तब ये fx > 0 होगा, कब? जब x ≠ 0 के लिए, ठीक है। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सभी वैल्यू के लिए fx > 0 होगा, ठीक है। अच्छा, ये कर्व जो है x का पावर इवन है, y का पावर ऑड है, इसका मतलब ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब x इन्फिनिटी होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तब ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है। एंड e⁻1/1 - इन्फिनिटी, ठीक है, -इन्फिनिटी होगा, e⁻∞ मतलब e⁻−0 मतलब 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड अब देखो जब x -इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तब ये क्या होगा? -∞² मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, तब ये e⁻0 मतलब 1 हो जाएगा, तब दिस = इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जब x = 1 पे क्या होगा। देखो 1 पे ये 1/1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस पे देखते हैं, मतलब 1 से थोड़ा छोटा होगा जब होगा तब, ठीक है। अच्छा,
जब ये 1 से थोड़ा छोटा होगा, देखो e⁻1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मान लो 9.x है, 9.99999 ऐसा है, तो इसका स्क्वायर करोगे 1 से माइनस करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा जो 0 का बहुत बहुत करीब होगा, ठीक है। तो 1/0 करोगे, 0 प्लस करोगे वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो e⁻1 माइनस इन्फिनिटी होगा। आप सिमिलरली ये भी देख सकते हो, e⁻1 प्लस ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड f-1 प्लस ये 0 हो जाएगा, एंड -1 माइनस एंड 1 प्लस, देखो कैसे ये 0 हो रहा है, एंड देखो -1 से आप थोड़ा छोटा कोई वैल्यू लोगे, ठीक है, -1 से छोटा, मान लो -1.00001, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, 1.00, ऐसा मतलब 1 से बड़ा होगा, 1 प्लस होगा, तो 1 माइनस, अगर देखो अगर आप यहाँ पे -1.00001 इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1.00001, तो 1 माइनस 1.00001 इस टाइप का आएगा, तो ये होगा 0 माइनस होगा, तो 1/0 माइनस क्या है, माइनस ऑफ 1/0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, इसलिए दिस इक्वल्स टू 0 हुआ है, ओके। अच्छा, इसके बाद हम जो देखेंगे, हम ये जो कर्व है ये इंक्रीजिंग होगा या कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, वो हम देखेंगे। तो f' फाइंड करेंगे, f' करेंगे तो f' का वैल्यू पहले हमने फाइंड करके रखा था, f' इक्वल्स टू है 2x इंटू e⁻1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा देखो, ये पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, एक्स डिपेंड करता है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, दिस ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड दिस लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। अच्छा, तो आप कर्व देखते हैं कैसा होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देख लो आप, जब x इक्वल्स टू +1 या -1 होगा, जब x इक्वल्स टू +1 या -1 होगा, तब ये जो कर्व है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 होगा, तो 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, कर्व को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, हमें f(x = 1) दिया गया था, ठीक है, तो 1 क्या है, मतलब f(x = 1), तो y = 1, y = 1 है ये स्ट्रेट लाइन, ओके। एंड इसके बाद हम देखेंगे x = 1 एंड x = -1, ये दो लाइन देखेंगे। तो x = 1 है ये, एंड x = -1 लाइन है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो कर्व को देखते हैं, जब x = 0 तब f(x = 0, ठीक है। एंड ये कर्व इंक्रीज करेगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, एंड जब x टेंड्स टू 1 माइनस, तो तब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व ऐसा होगा, एंड ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस से, तो ऐसा होगा, ठीक है। एंड देखो, जब -1 प्लस, मतलब यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, एंड यहाँ पे जब x लेस देन 0, यहाँ पे f'(x) लेस देन 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। अच्छा, तो अच्छा अब एक चीज़ देखो, जब x इक्वल्स टू -1 प्लस है, मतलब -1 से थोड़ा छोटा है, तब fx इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब x टेंस टू -1 माइनस, तब fx टेंस टू 0, ठीक है। एंड जब x टेंस टू 1 प्लस, तब fx टेंस टू 0, ठीक है। अच्छा, एंड जब x इक्वल्स टू 1 होगा एंड x इक्वल्स टू -1 होगा, तब f अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x टेंस टू 1 पे एंड x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1 पे कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब x टेंस टू 1 माइनस हो रहा है, मतलब 1 से थोड़ा छोटा हो रहा है, हाँ ये तो मैंने देख लिया है, इन्फिनिटी हो रहा है। इसे देखो, जब हाँ इस यहाँ पे 0 होगा, जब x टेंस टू 1 प्लस पे 0 हो रहा है। एंड अब हमें जो देखना है कि fx x ग्रेटर देन 0 पे f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ये कर्व आइदर ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो ये मैं देख सकता हूँ f डबल डैश x फाइंड करके कॉन्केव अप होगा या डाउन होगा। मान लो ये ऐसा है तो सिमेट्रिक है, इसलिए ये भी ऐसा ही होगा। तो ये x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 जो है, इस कर्व को 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। -1, 1 इस इंटरवल पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 रूट मिलेगा हमें, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें f एक फंक्शन दिया गया है, fx इक्वल्स टू x टू द पावर 6 - 1, जब x बिलोंग्स टू q, मतलब रेशनल सेट में जब x बिलोंग करेगा। एंड fx इक्वल्स टू 1 - x टू द पावर 6, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, मतलब जब x इरेशनल पे बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो, तो हमें बोला गया है f कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा देखो, अगर f कंटिन्यूअस होगा तो ये जो फंक्शन है x टू द पावर 6 - 1 एंड x टू द पावर 1 - x टू द पावर 6 दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि ये कंटिन्यूअस हो रहा है एट x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो लिमिट x लिमिट x टेंस टू ए, एफ ए इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, ये जो फंक्शन है, मान लो दिस इक्वल्स टू hx, ठीक है, एंड ये है gx, ठीक है। अच्छा, अब कंटिन्यूअस होने के लिए x इक्वल टू ए पॉइंट पे ha इक्वल्स टू ga होना पड़ेगा, ठीक है। तो ha देखो क्या होगा, a टू द पावर 6 - 1 एंड ga क्या होगा 1 माइनस a टू द पावर 6। तो इस a टू द पावर 6 को आप इस साइड पे ले आइए, तो 2 a टू द पावर 6 होगा 2, तो दिस इंप्लाइज a टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, f जो फंक्शन हमें बोला गया है, ये रियल नंबर से रियल नंबर पे एक फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब x जो है वो रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है एंड fx भी रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज, अब बोथ साइड पे रूट ले दो, तो क्या होगा, a क्यूब इक्वल्स टू होगा +-1। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा, a इक्वल्स टू होगा +-1। तो a का हमें 2 वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब f 2 वैल्यू में कंटिन्यूअस 2 पॉइंट पे हम f कंटिन्यूअस हो रहा है। f x इक्वल्स टू 1 पे एंड x इक्वल्स टू -1 पे कंटिन्यूअस हो रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें f एक फंक्शन दिया गया है जो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0,1 से रियल नंबर पे, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला गया है f डैश जो है, f डैश हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरोस ऑन द इंटरवल दिस, ओके, एंड f डैश, अच्छा ये मतलब f डैश का जो नंबर ऑफ रूट होगा वो फाइनाइट होगा, ठीक है। सॉरी,
हाँ फाइनाइट होगा। तो एंड हमें बोला गया है एफ डैश चेंजेस साइन एट एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस पॉइंट्स। अच्छा, इस इंटरवल पे एफ डैश एक्स जो है इसका साइन चेंज होगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे साइन चेंज होगा। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स, हाँ हमें इस इंटरवल पे देखना होगा। मान लो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा अब देखो मान लो ये यहाँ पे है 0, ये पॉइंट है 1, ये है 1/4 एंड ये है हाफ, ठीक है। अच्छा देखो, जब x 1/4 से छोटा होगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जब x 0 एंड 1/4 के बीच में लाई करेगा तब सॉरी हाँ, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड जब एक्स यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 1/4 से बड़ा होगा तब ये होगा पॉजिटिव एंड ये होगा नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होगा नेगेटिव, ठीक है। मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड जब एक्स हाफ से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा तब ये भी होगा पॉजिटिव, ये भी होगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो साइन चेंज कितना हो रहा है, प्लस से -1, माइनस से +1, 2। तो 2 साइन चेंज हो रहा है इस इंटरवल पे, ठीक है। तो हमने जो एफ डैश एक्स लेट किया है वो ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें बोला गया है एफ एक्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा इस इंटरवल पे, ठीक है, ओपन इंटरवल 0,1 पे। अच्छा तो देखते हैं, एफ एक्स फाइंड करते हैं यहाँ से। एफ एक्स क्या होगा, एक काम करते हैं हम यहाँ पे इस एफ एक्स करने के लिए यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन मान के हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, x माइनस 1/4 इंटू इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रल। अब इसे डेरिवेटिव करो, फर्स्ट फंक्शन है ये, इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 इंटू इसे इंटीग्रेट करोगे तो होगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कांस्टेंट मान लो c है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे x माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब ये हाफ बाहर ले लो, माइनस क्या होगा, माइनस अब इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x माइनस हाफ का होल क्यूब हो जाएगा बाई 2 इंटू 3 होगा, मतलब 6 प्लस c, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें एफ एक्स इक्वल्स टू ये पॉलिनोमियल हमें मिला है जिसका डिग्री है 3, ठीक है, ये 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है। अच्छा तो इसका कितना रूट होगा, देखो यहाँ पे हमें मैक्सिमम 3, यहाँ पे हमें देखो 3 रूट मिलेगा। अगर 3 रूट मिलता है, मान लो एक है Γ1, दूसरा है Γ2 एंड तीसरा है Γ3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये भी रियल है, ये भी रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है एंड ये भी रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें 3 रूट मिल रहा है, ओके। अच्छा अगर ऐसा होता है कि ये रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है लेकिन ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बिलोंग कर रहा है एंड ये है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमें 3 रूट मिल रहा है लेकिन हमें आर पे देखना है, आर पे कितना रूट मिल रहा है, सिर्फ एक ही रूट मिल रहा है। तो हमें बोला गया है मैक्सिमम कितना रूट मिलेगा, मैक्सिमम रूट मिलेगा 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें एफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया है, इसे हमें टेलर सीरीज एक्सपांड करना होगा अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू π/4। तो x माइनस π/4 होल क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखते हैं, इसे हम एक्सपांड करते हैं। अच्छा एक्सपांड करने के से पहले एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू होगा
अच्छा एक काम करते हैं, ये जो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4, इसे हम साइन ए प्लस साइन बी इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो दिस इक्वल्स टू होगा 3/2। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस पाई बाई 4, तो 2x प्लस पाई बाई 4 माइनस होता है साइन y माइनस एक्स, तो यहाँ पे y है x प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स करोगे तो साइन पाई बाई 4 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आप एफ डैश एक्स फाइंड करो। एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो क्या होगा 3/2 इंटू साइन ऑफ दिस, तो ये होगा कॉस 2x प्लस पाई बाई 4 एंड 2x प्लस पाई बाई 4 को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स करोगे, इसे अगेन एक्स के में डेरिवेटिव करोगे तो होगा -3 साइन 2x प्लस पाई बाई 4। 2x प्लस पाई बाई 4 को करोगे तो इंटू 2 आएगा, तो 3 इंटू 2 होगा 6। ओके, अच्छा अब आप इसे अगेन एक्स के में डेरिवेटिव करोगे तो होगा cos 2x प्लस पाई बाई 4 माइनस 6 इंटू 2 होगा 12 -12। ठीक है, अच्छा अब हम इसे एक्सपांड करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ए क्या है यहाँ पे पाई बाई 4 पॉइंट के इस पॉइंट के अबाउट हमें एक्सपांड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, एफ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 इंटू एफ डैश पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू होगा एफ डबल डैश पाई बाई 4। ठीक है, प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4। ओके, अच्छा तो हमें क्या चाहिए, x माइनस पाई बाई 4 होल क्यूब, इसका कोफिशिएंट हमें चाहिए। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4। ओके, 1 बाई फैक्टोरियल 3 क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, 1 बाई 6 इंटू एफ ट्रिपल डैश है -12 कॉस 2x, तो 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा तो ये क्या होगा, ये होगा -2, ये होगा cos 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मतलब अच्छा ये काम करो 2 पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो माइनस होगा साइन पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 cos पाई बाई 4 है 1 बाई √2, तो दिस इक्वल्स टू होगा √2 एंड √2 का वैल्यू क्या है, √2 इक्वल्स टू है 1.414। तो दिस इक्वल्स टू हमें 3 डेसिमल तक लिखने के लिए बोला गया है, अप टू 3 डेसिमल, तो 1.41 to 1.42 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में हमें बोला गया है इंटीग्रल 0 to x e to the power -t square plus cos t dt हैज़ द पावर सीरीज एक्सपेंशन दिस। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इक्वल्स टू दिस होगा, एंड तो हमें f5 जो होगा उसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं, एंड हमें यहाँ पे बोला गया है 3 डेसिमल प्लेस तक लिखने के लिए बोला गया है। अच्छा तो देखते हैं, देखो e टू द पावर -t स्क्वायर जो है, अच्छा e टू द पावर x क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं e टू द पावर x क्या है। e टू द पावर x से 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, तो यहाँ पे x क्या है -t स्क्वायर, तो -t स्क्वायर हो जाएगा 1 - t स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर क्या होगा t टू द पावर 4 हो जाएगा बाई फैक्टोरियल 2। ओके, एंड इसके बाद जो टर्म आएगा वो होगा x क्यूब, तो
तो माइनस टी स्क्वायर को क्यूब करोगे तो होगा माइनस टी टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड दिस प्लस कॉस टी, देखो कॉस टी क्या होता है, इसे आप एक्सपांड करोगे तो क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस टी टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस टी टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अच्छा अब देखो दिस इक्वल्स टू क्या है, अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या होगा इसे बाद में देखते हैं, इसे हम बाद में एक्सपांड करेंगे। अच्छा यहाँ पे हमें लिमिट दिया गया है, इंटीग्रेशन का लिमिट हमें दिया गया है t इक्वल्स टू 0 टू x तक दिया गया है एंड dt। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू होगा इंटीग्रल 0 टू x, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 माइनस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस टी स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 टी स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब टी टू द पावर 4 को कॉमन ले लो तो होगा 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है। अब माइनस टी टू द पावर 6 को कॉमन ले लो, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये क्या है, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल 6 होगा, ठीक है। तो हमने माइनस टी टू द पावर 6 को कॉमन अगर लेंगे यहाँ से तो होगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू टी टू द पावर 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो dt। अच्छा अब इसे आप इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा 2t, ठीक है, 2t माइनस 1 प्लस हाफ टी क्यूब बाई 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 टी टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6 टी टू द पावर 7 बाई 7 प्लस अप टू इन्फिनिटी dt। अच्छा सॉरी dt नहीं, t का लिमिट पुट करो, t इक्वल्स टू 0 से है x तक, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट करते हो, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 2x माइनस 1 प्लस हाफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस हाफ प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 बाई 5 माइनस अप टू इन्फिनिटी। अब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस टर्म को भी मैं लिख देता हूँ 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6 टी टू द पावर 7 बाई 7 अप टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा सॉरी टी नहीं, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो x हो जाएगा। तो अब देखो अब हमें ये जो दिया गया था दिस इक्वल्स टू क्या दिया गया, समेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा समेशन ऑफ दिस, यहाँ पे आप n का वैल्यू पुट करो, n इक्वल्स टू 1 जब होगा तब होगा a1x प्लस इसके बाद n इक्वल्स टू 2 के लिए a2x स्क्वायर, 3 के लिए a3x क्यूब प्लस 4 के लिए a4x टू द पावर 4 प्लस 5 के लिए a5x टू द पावर 5, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे कंपेयर करो दोनों को, तो x टू द पावर 5 यहाँ पे है, x टू द पावर 5 यहाँ पे है, यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है, ये है ये, एंड यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट है f5, तो f5 इक्वल्स टू होगा दिस 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, ओके। 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 है 12, ओके। तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 बाई 5 इंटू, इसे आप एलसीएम करोगे तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू होगा 0.108। अच्छा इसे हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू होगा 0.100 से टू 0.110। अच्छा यहाँ पे हमें 2 डेसिमल तक लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा 0.10 टू 0.11, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया गया है 9/x इंटू 1/10 इनवर्स x माइनस 1/x। इसका हमें लिमिट फाइंड करना होगा x टेंड्स टू 0 प्लस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है 1/0 मतलब इन्फिनिटी 1/0 1/0 सॉरी हाँ मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड यहाँ पे इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ये जीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, अब बता नहीं सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 10 इनवर्स x, ठीक है। तो बाई क्या होगा, x इंटू 10 इनवर्स x एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक x है तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9 को बाहर ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x टेंड्स टू है 0 तो 0 माइनस 0 तो यहाँ पे होगा 0, न्यूमरेटर पे 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर पे 0 हो रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज कर सकते हैं। एलोपिटल रूल यूज करने के लिए हमने यहाँ पे एलसीएम करा, ठीक है। तो 9 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो एलोपिटल रूल यूज करो, डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 माइनस 10 इनवर्स x को करोगे तो होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा x को छोड़ दो, 10 इनवर्स x को करो तो होगा 1 प्लस x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर को करोगे तो होगा 2x 10 इनवर्स x, ओके। एंड अब यहाँ पे एलसीएम करते हैं। अच्छा, एलसीएम हम क्यों करेंगे, देखो अगर हम एलसीएम नहीं करेंगे तो यहाँ पे होगा हाँ एलसीएम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये होगा 1, 1 माइनस 1 0 होगा, तो न्यूमरेटर पे 0 एंड डिनोमिनेटर पे क्या होगा, ये होगा 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे अगेन डेरिवेटिव कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो देखो 1 को करोगे तो होगा 0, 1/x स्क्वायर 1/1 प्लस x स्क्वायर को करोगे तो होगा माइनस ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करोगे तो होगा 2x, ठीक है, बाई इसे आप डेरिवेटिव करो तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करोगे तो होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2x, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को करोगे तो होगा 1 तो 2 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे न्यूमरेटर पे तो 0 हो रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्या होगा, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो 2x क्यूब कैंसिल, एंड यहाँ पे 9 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, एक काम करते हैं यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा ये जो डिनोमिनेटर पे जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो एलसीएम करके इसे यहाँ पे एलसीएम करके हम इसे हटा देते हैं, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, पहले इसे एलसीएम करोगे, यहाँ पे क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे इसे आप एलसीएम करोगे तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 2x इंटू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स x, ठीक है, एंड बाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप x 0 पुट करो, x टेंड्स टू 0 जब होगा तब ये न्यूमरेटर पे 0 होगा, डिनोमिनेटर पे 0 होगा, ठीक है। अब तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम
फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2 बाई 2x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2। अब इस यहाँ पे 1 इंटू 2x करो तो क्या होगा 2x, तो 2x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2 एंड 2x इंटू एक्स स्क्वायर करो को 2x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो होगा 2x क्यूब। 2x क्यूब को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 6x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे डेरिवेटिव करो, आगे एक 2 है तो 2 इंटू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करोगे तो होगा 2x एंड tan इनवर्स x यहाँ पे है। ओके, अच्छा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो। 9 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अगर 2 को आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे होगा 2 प्लस 2 है 4, तो 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 होगा प्लस होगा, यहाँ से 2 को कॉमन लोगे तो होगा 6x स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे होगा 2 2 2, तो एक 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 रहेगा तो 4x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे जब आप x टेंस टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 9 इंटू 2 बाई 2, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 1। ठीक है, 1 बाई 2 प्लस 1 होगा 3 एंड ये हो जाएगा 0, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 9 बाई 3 मतलब 3। ओके।